मेरे प्रिय मित्रों, जैसा कि पूर्व में हमने आपके मेंटल प्रोसिटी को स्ट्रांग करने के लिए एक वीडियो डाला है जिसमें कुछ औषधियाँ हैं। उसमें थोड़ा सा रिफॉर्मेशन की आवश्यकता थी, जो काफ़ी थिंकिंग के बाद हमने समझा कि इसमें रिफॉर्मेशन की ज़रूरत थी। इसका रीज़न ये था कि ये दवाइयाँ एनाकार्डियम, अश्वगंधा और ब्राह्मी ये छोटे बच्चों से लगाकर बड़े नौजवानों और सभी के लिए है जो एकेडमिक अथवा कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन छोटे बच्चों में स्टेफेसेग्रिया और सिलेनियम उनको नहीं देना होगा, जिसका कारण ये है कि उनको इन औषधियों की आवश्यकता नहीं है। इसको इसलिए बताए हैं कि आधुनिक नौजवानों में काफ़ी भटकाव होता है और भटकाव के कारण से उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, कम लगता है और कई घंटों तक बैठे रहते हैं और पढ़ने के उपरांत भी इनपुट नहीं होता है। काफ़ी प्रिपरेशन हो जाने के बाद भी कुछ अचीवमेंट नहीं मिल पाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने ये ह्यूमन वेलफेयर के तहत काफ़ी इमोशनल हो करके वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जिसका आपको सम्मान करना होगा और इस पर पूरा बिलीव के साथ इन औषधियों को परचेज करके इसका सही ढंग से यूज़ भी करना होगा। ये अति आवश्यक है। आप लोगों को ये औषधियाँ मिलेंगी तो आप लोगों को विशेष उपलब्धि मिलने के चांस होंगे। आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, ये दावे के साथ कहते हैं और इसको अवश्य यूज करें। और इसको यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप सभी लोगों के जीवन को बदलने के लिए हमारे पास बहुत सारे मानस पटल पर वीडियो अंकित हैं, जो मेरे पास बौद्धिक संपदा ईश्वरीय सत्ता के द्वारा प्रदत्त की गई है, वो हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। ईश्वरीय सत्ता का डिनाई करना ठीक नहीं है। रीज़न ये है कि प्रकृति का संचालन स्वयं नहीं होता। प्रकृति का संचालन स्वयं नहीं होता, उसके पीछे संचालित करने में ईश्वरीय सत्ता का हाथ होता है। इसीलिए हमने ईश्वरीय सत्ता को प्रधानता दी है और ये भारत भूमि मनीषियों का स्थान था, जिन्होंने अष्ट आयाम दिया था हम लोगों को, जिसका पालन अब ना हो पाने के कारण से ही विद्यार्थियों के पास पढ़ने के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे लेखन पठन सामग्रियां हैं, इंटरनेट है, बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन फिर भी वो मेंटल प्रोसिटी नहीं है जो अतीत काल के विद्यार्थियों में होती थी, जिसका कारण यह है कि वो योग प्राणायाम इससे काफ़ी दूर हैं। अब वो मॉडर्नाइजेशन में जी रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर में जी रहे हैं और खान पान भी दूषित रहता है, जिसके कारण से मन विचलित होता है, भटकाव होता है, मस्तिष्क की सुषुम्ना नाड़ी वो कार्य
करने में अक्षम होती है, जिसके कारण से वो कई घंटों तक प्रिपरेशन करते हैं। काफ़ी स्टडी करने के बाद भी उनको कुछ हाथ नहीं लगता विशेष। कहीं कुछ परसेंटेज में होंगे ऐसे कि जिनको कुछ, तो वो कुछ उनकी दिनचर्या सही होती है, वो कुछ मेडिटेशन भी करते हैं, तो और कुछ दिनचर्या सही होने के कारण से, खान पान सही होने के कारण से उनके दिमाग में इनपुट होता है, लेकिन फिर भी संपूर्ण नहीं हो पाता। उसका अगर जो आप लोग प्रिपरेशन करते हैं उसका अगर 80% भी इनपुट हो जाए तो क्या बात कहना है, बहुत आनंद आ जाएगा जीवन में। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन औषधियों का सेवन करें, और ये औषधियाँ कोई हार्मफुली नहीं होंगी। ये होम्योपैथ की औषधियाँ कभी कोई हार्मफुली नहीं होती हैं। हार्मफुली होती भी हैं तो मामूली सी होती हैं, जब उनमें पूरक औषधियों के स्थान पर प्रतिकारक या प्रतिविष दे दिया जाता है। सिम्टम्स पर आधारित है ये, और ये सिम्टम्स ऑफ साइंस है, ये सिम्टम्स ऑफ साइंस है, लक्षण का विज्ञान है। और इसकी औषधियाँ सिम्टोमेटिक मेडिसिन होती हैं, ये लक्षणों पर आधारित होती हैं, जिसके कारण से इसमें रोग का इलाज ना हो करके जो डिजीज के सिम्टम्स हैं उस पर इलाज किया जाता है होम्योपैथी के तहत, तो वो जड़ समूल हमेशा के लिए बीमारी नष्ट हो जाती है और वो दबी नहीं पड़ी रहती है। तो आप लोगों से एक गुजारिश है कि ये औषधियाँ सेवन करें, और आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और इसको शेयर भी करें, जिसके वजह से सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। हम इमोशनल हो कर के वीडियो बनाते हैं, हम थोड़ा ह्यूमन रिफॉर्मेशन का इमोशन रखते हैं, जिसके कारण से, और कई लोगों की मांग थी, जिसकी वजह से हम ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और इसका सेवन अवश्य करें, यह औषधियाँ अधिक कार्य करेंगी। धन्यवाद।